नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उसी के ज़बरदस्त होते हैं। दोस्तों, हिंदी का एक शायरी है, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान उसी के ज़बरदस्त होते हैं। हम लोग का शायद नसीब अच्छा है, इसलिए हम लोग का इम्तिहान भी ज़्यादा हो रहा है, बार बार हो रहा है। इम्तिहान कहे तो मतलब कि बार बार पीटी मेंस इंटरव्यू से गुजरना, ये एक मतलब कि जब तक फाइनल ना हो जाए, जब तक लेके ही रहना है। तो ये एक इम्तिहान ही है हम लोगों का। शायद हम लोग का नसीब अच्छा होगा, इसलिए हम लोग का इम्तिहान भी ज़बरदस्त हो रहा है। तो ये शायरी सही बैठता है कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान उसी के ज़बरदस्त होते हैं। तो आज चालू करते हैं। वेलकम टू टेक्टोनिक एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग ये देखने वाले हैं फ्रंट्स के बारे में। ये हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल साथ में कर रहे हैं, जिसका टॉपिक हम लोग क्लाइमेटोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी सारा खत्म कर चुके हैं। हम लोग क्लाइमेटोलॉजी अभी पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर है। इसका फ्रंट्स एक टॉपिक है। इसके पहले हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में सारा डिटेल में देखे थे कि एटमॉस्फेयर का ऑरिजिन कैसे होता है, उसका उसका क्या कंपोजिशन है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, डिटेल में देखे थे ना। आज हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग इसके बाद इसके पहले हम लोग देखे थे एयर मास देखे थे, और आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रंट्स देखने वाले हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं समझ में आएगा तो साइक्लोन नहीं समझ में आएगा, साइक्लोन नहीं समझ में आएगा तो वेदर कैसे वेदर का क्या क्या चेंजेस होता है साइक्लोन के कारण, ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना। और ये नहीं समझ में आएगा तो फिर ये फील नहीं होगा कि साइक्लोन क्यों इंडिया में आता है, बार बार क्यों डिस्टर्ब करता है, किस तरह का साइक्लोन है ये, ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसा होता है, क्या डिफरेंस है, ये सब समझ में नहीं आएगा। फिर वैसे ही बोलेंगे हम लोग कि हाँ कोई साइक्लोन आया है, तितली आया है, तितली उड़ के आया है, डिस्टर्ब किया है उड़ीसा को। सुने थे ना कि तितली आया है। अब ये समझ में, तितली तो बोलते तो हैं सब लोग हैं, लेकिन अगर हम लोग पढ़ेंगे ना टॉपिक को तो हम लोग को फील होगा कि हाँ साइक्लोन आया है तो क्यों आया है, अभी समय था या नहीं समय था आने का, उसका कौन सा मंथ में आता है, क्या टेम्परेचर रहना चाहिए, क्या क्लाइमेट होना चाहिए, कितना डिस्ट्रक्शन करता है, कहाँ डिस्ट्रक्शन करता है, हर चीज फील होगा। तो आज फ्रंट्स पढ़ते हैं। हमेशा की तरह हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे जैसे एग्जाम में हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, एग्जाम में हम लोग डिलीवर कर पाए। ठीक है ना। पूरा डायग्राम के साथ किस तरह से स्ट्रक्चर वगैरह होना चाहिए, इस तरह से हम लोग देखेंगे। नहीं तो इन्फॉर्मेशन का मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाए और अगर इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाए कहीं पे तो कोई मतलब ही नहीं बनता पढ़ने का। तो हम लोग उतना ही पढ़ेंगे, या उतना मतलब कि पढ़ेंगे, मतलब कि उतना ही पढ़ेंगे जितना सफिशिएंट हो, और इतना पढ़ेंगे कि मतलब कि हम लोग आंसर लिखा जाए, और पूरा पूरा स्ट्रक्चर के साथ में। तो जैसे देखेंगे, सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे इसका, उसके बाद देखेंगे कि कोई टर्म्स वगैरह अगर आता है तो वो देखेंगे, कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है तो फिर इसका कंडीशन क्या होता है, फ्रंट मतलब फ्रंट बनने का क्या कंडीशन होता है ये देखेंगे। टाइप ऑफ फ्रंट्स, कितने तरह का फ्रंट्स होता है ये देखेंगे, और हर फ्रंट्स में क्या क्या वेदर चेंजेस होता है। अगर कोई फ्रंट्स बन रहा है, फ्रंट्स मतलब क्या, हम पिछले बार पढ़ाए थे कि एयर मास पढ़ाए थे ना। एयर मास क्या है, बेसिकली लार्ज एरिया में फैला हुआ, एकदम लार्ज एरिया में थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक फैला हुआ, और हाइट ट्रोपोस्फेयर तक एकदम फैला हुआ कोई एक एयर मास है, सिंगल एयर मास है, जिसका कि जिसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ये सब का कंट्रास्ट है। मतलब कि अदर हमको अगर अदर एयर मास का हम लोग देखेंगे ना, तो इससे हम देखेंगे ना तो हमको एयर टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा। टेम्परेचर कंट्रास्ट मतलब कि दो अगर एयर मास रख दिया जाए ना तो हम फील कर पाएंगे कि हाँ ये टेम्परेचर का डिफरेंस है यहाँ पे। टेम्परेचर कंट्रास्ट मतलब कि डिफरेंशिएट कर पाना, आसानी से समझ पाना कि हाँ टेम्परेचर डिफरेंस है दो एयर मास के बीच में। तो ये देखेंगे ये सब सारा, उसको फिर हम लोग फिर उसको वेदर चेंजेस देखेंगे। तो देखते हैं डिफिनेशन क्या है, मतलब इसको शॉर्ट में ही मतलब कोशिश करेंगे कम टाइम में इसको हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो डिफिनेशन क्या होता है फ्रेंड्स का, कल बताए थे कि दो एयर मास मिलता है ना, तो उसके बीच में एक इंक्लाइंड बाउंड्री बनता है। ठीक है ना। उसी को एयर मास उसी को फ्रंट बोलते हैं। फ्रंट इज दैट स्लोपिंग बाउंड्री व्हिच सेपरेट्स टू अप्रोचिंग एयर मास। क्या कह रहा है ना, स्लोपिंग बाउंड्री है, ये दिख रहा स्लोपिंग बाउंड्री, ये वाला दिख रहा स्लोपिंग बाउंड्री। फ्रंट इज दैट स्लोपिंग बाउंड्री व्हिच सेपरेट्स टू अप्रोचिंग एयर मास। एक एयर मास इधर से आ रहा है, एक एयर मास इधर से आ रहा है, टू अप्रोचिंग एयर मास है, उसके बीच में सेपरेटिंग बाउंड्री है व्हिच सेपरेट्स टू एयर मास हैविंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी, प्रेशर एंड विंड्स डायरेक्शन। क्या बोल रहे हैं, हैविंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रास्टिंग नहीं रहेगा, मान लिया कि सेम टेम्परेचर पर रहेगा, अगर सेम टेम्परेचर पर रहेगा तो ना वार्म होगा ना कोल्ड होगा, तो एयर मास बनेगा ही नहीं, दोनों एक ही रहेगा, एयर मास बनेगा ही नहीं। एयर मास का मतलब हुआ कि टेम्परेचर कंट्रास्ट होना चाहिए, माने कि दोनों का टेम्परेचर अलग होना चाहिए। T1 टेम्परेचर है, T2 टेम्परेचर है, ठीक है ना। टेम्परेचर कंट्रास्ट होना चाहिए,
ह्यूमिडिटी उसमें होना चाहिए, एक का ह्यूमिडिटी कुछ और है, दूसरा अलग लेवल में ह्यूमिडिटी होना चाहिए। डेंसिटी, एक डेंसर होना चाहिए, एक कम डेंसर होना चाहिए। मतलब कि अगर ह्यूमिडिटी चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, तो ह्यूमिडिटी चेंज हो ही जाएगा ना। जो ज्यादा टेम्परेचर, जिसका ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उसका ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगा तो कम डेंसर रहेगा ना। ये हो गया। और उसका प्रेशर अन विंड डायरेक्शन, दो चीज तो मस्ट है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, जिसको बोलते हैं मॉइस्चर। कल बताए थे ना कि कोई भी एयर मास है उसका दो प्रॉपर्टी होता है जरूर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि मतलब कि फ्रंट दैट स्लोपिंग बाउंड्री व्हिच सेपरेट्स टू अप्रोचिंग एयर मासेस हैविंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या चीज में, एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी, प्रेशर एंड विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शन भी जरूरी है, अगर दो एयर मास इधर इधर ही मूव कर रहा है तो कोई फ्रंट्स बनेगा, विंड डायरेक्शन अलग होना चाहिए ना। तो विंड डायरेक्शन कंट्रास्ट होना चाहिए, मतलब एक इधर से तो एक इधर से आ रहा, समझ रहे हो ना। स्माइल करके जरा पढ़ो, क्या टेंशन। हाँ मतलब तो ये वार्म एयर है, ये कोल्ड एयर है, T1 टेम्परेचर है, T2 टेम्परेचर है। तो T1 का टेम्परेचर ज्यादा है, T1 का टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या करेगा, ऊपर जाएगा, गर्म है तो। ये ठंडा है तो नीचे आएगा, तो ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इंक्लाइन बन गया बाउंड्री इस तरह से। देखो ना यहाँ पे, इधर से आ रहा है वार्म एयर मास, इधर से आ रहा है कोल्ड एयर मास, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा ना कि वार्म एयर ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, हल्का ये नीचे की तरफ आएगा, मतलब कोल्ड एयर नीचे आएगा, तो इस तरह से एक फ्रंट बन जाएगा। इसी को तो बोलते हैं फ्रंट, ठीक है ना। फिर एक कुछ बार होता है जैसे फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं, फ्रंटोलिसिस बोलते हैं। तो फ्रंटोजेनेसिस कुछ नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स को फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं। अगर दो एयर मास आ रहा है अगर कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का, और अगर वो कोलाइड कर रहा है ना, तो वहाँ पे जो बाउंड्री बनेगा ना, उसको क्या बोलते हैं, फ्रंट्स बोलते हैं। और फ्रंट्स के फॉर्मेशन को ही फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं। और फ्रंट्स जब डेड होता है, डिस्ट्रक्ट होता है, खत्म हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं फ्रंटोलिसिस। लाई हो गया, मतलब मर गया, फ्रंटोलिसिस हो गया, समझ रहा ना। तो फ्रंटोलिसिस उसको बोलते हैं, फ्रंट का टूटना, डिस्ट्रक्ट होना, मरना, खत्म होना, उसको फ्रंटोलिसिस बोलेंगे। होता है दो कंडीशन में फ्रंटोलिसिस, आइदर टू एयर मास जो है मूव अवे। अगर कोई एयर मास है ना, अगर कोई एयर मास, सपोज एयर मास यहाँ पे है, कोल्ड एयर मास यहाँ पे है, हॉट एयर मास, तो ये फ्रंट्स बना हुआ है, ठीक है। अब एयर मास इधर मूव कर जाए, इधर मूव कर जाए, मूव अवे, तो यहाँ पे तो बाउंड्री खत्म हो जाएगा ना। जब बाउंड्री खत्म हो जाएगा तो फ्रंट्स के बात ही नहीं आएगा। तो जो दो एयर मास अगर अवे मूव करेगा ना, तो समझो कि फ्रंट्स खत्म हो जाएगा। अगर फ्रंट्स इधर मूव कर रहा था, अब किसी रीजन से इधर मूव कर गया, तो फ्रंट्स खत्म हो जाएगा ना। एक तो ये है, या तो बोथ मर्ज, जैसे कि हम देखेंगे अगर मान जाए कि ये फ्रंट्स है हमारा, अब क्या होता है कि ये हमारा जो फ्रंट ये है ना, पूरा एक हो जाता है, मिलकर के एक हो जाता है, तो फ्रंट्स रहेगा बीच में, एक ही सिंगल एयर मास हो जाएगा ना। तो फिर ये जो दोनों अगर मर्ज कर जाएगा ना, तो भी फ्रंटोलिसिस हो जाएगा हमारा, समझ रहा है ना। या तो बाहर चला जाए मूव अवे, या फिर मर्ज हो जाए, दोनों कंडीशन में फ्रंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन फॉर फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंट बनता क्यों है इसका कंडीशन देखते हैं। हम लोग देखे थे ना टेम्परेचर डिफरेंस देखे थे ना। टेम्परेचर डिफरेंस द मस्ट है। एक अगर मान लीजिए कि एक अगर कोल्ड है, कोई एक पहला एयर मास है, अगर कोल्ड है तो वो ड्राई होगा और डेंस होगा। कोल्ड है तो नीचे रहेगा, डेंसर होगा, और वो ड्राई भी होगा, उसमें मॉइस्चर कम होगा। क्योंकि कोल्ड मतलब कि क्या हो गया, इक्वेटर अधि पे नॉर्दर्न पोल साउदर्न पोल पे हो गया, जहाँ आइस ज्यादा है तो वहाँ कोल्डर रीजन है, तो वहाँ मॉइस्चर कम होगा, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होगा। तो कोल्ड होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, डेंसर होना चाहिए एक। तो अगर ये ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है एक में, तो दूसरा होना चाहिए वार्मर होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, सीधे हम टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहे हैं। माने एक का टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, एक का टेम्परेचर कम है ना, तो दूसरा का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तभी एयर फ्रंट बनेगा। तभी एयर मास का भी कंडीशन तो यही है ना, तभी फ्रंट का भी एयर मास बनेगा तो फ्रंट्स बनेगा। तो यही कह रहे हैं कि एक का टेम्परेचर अगर मतलब कम है तो दूसरा का ज्यादा होना चाहिए। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है बाकी है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी, सब अपनी लाइन पे आ जाएगा। अगर टेम्परेचर लाइन पे आ गया, जैसे ये कोल्ड है, ये वार्म है, तो कोल्ड होगा तो ऑटोमेटिकली ये ड्राई होगा, डेंसर होगा, वार्म में तो मॉइस्ट होगा, लाइट होगा, ऑटोमेटिकली लाइन पे आ जाएगा ये, ठीक है ना। छोटा सा एग्जांपल देते हैं। इक्वेटर पे जब तुम अगर पढ़ते हो सर्कुलेटरी विंड पढ़ते हो, तो ये इक्वेटर होता है, ये लो प्रेशर होता है, ठीक है। ये होता है हमारा, ये होता है, क्या होता है, सब ट्रॉपिक होता है, ठीक है। ये होता है हमारा इक्वेटर, ठीक है ना। ये सब ट्रॉपिक होता है, ये क्या होता है, सब पोलर होता है। और ये क्या होता है,
पोलर होता है, उसी प्रकार से नीचे भी क्या होगा, ये सब ट्रॉपिक होगा ना, ये सब पोलर होगा, ये क्या होगा, पोलर होगा। यहाँ पे हाई प्रेशर होता है पोलर पे, ठीक है ना, और जो इक्वेटर है ना ये बहुत लो प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा सनलाइट आता है तो हीटिंग होगा, लो प्रेशर आएगा, तो यहाँ लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर है ना तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, और यहाँ हाई है तो यहाँ लो होता है। ऐसे ही मतलब कि अथी में मतलब क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव, यहाँ अगर लो है यहाँ हाई है, और बीच का हाई है लो, लो हाई, ऐसा होता है ना। यहाँ पे हमारा स्टर्ली विंड चलता है, माने ईस्ट से चलेगा, इक्वेटर पे तो यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है तो हाई से लो की तरफ चलेगा ना, तो ईस्ट डायरेक्शन में आता है, और यहाँ नीचे से चलेगा तो ईस्ट डायरेक्शन में आता है, माने ईस्ट से चलता है, ये भी ईस्ट से आएगा, ईस्ट से आ रहा है ना, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ये भी ईस्ट से जाएगा ईस्टर्ली, ठीक है ना। यहाँ पे जो चलता है ना वेस्टर्ली चलता है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर, तो हाई से लो की तरफ जाएगा ना, ये हमारा ये हाई प्रेशर है तो हाई से लो की तरफ आएगा ना, तो यहाँ से चलेगा तो ये वेस्टर्ली होता है, मैंने बेस से जाएगा, मैंने ऐसे चलेगा, ये यहाँ से हाई प्रेशर से लो के चलेगा ना तो बेस से चलेगा, बेस से, ठीक है ना। ये ईस्टर्ली है, इस रीजन में ईस्टर्ली है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा ना। बता क्यों रहे हैं, बता इसलिए रहे हैं क्योंकि ये जो इक्वेटर वाला रीजन है जहां ईस्टर्ली चल रहा है, यहाँ भी तो फ्रंट्स बनना चाहिए। सोचो ना, एक एयर मास इधर से आ रहा है ईस्टर्ली, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ईस्टर्ली आ रहा है, जिसको नॉर्थ ईस्टर्ली बोलते हैं, और साउदर्न में जा रहा है, साउथ ईस्टर्ली जा रहा है, तो यहाँ भी तो फ्रंट्स बनना चाहिए। दो एयर मास आ रहा है लेकिन नहीं बनता, क्यों? क्योंकि यही तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, दोनों आ तो रहा है अपोजिट डायरेक्शन से, लेकिन उसका एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी, प्रेशर, विंड डायरेक्शन सारा चीज अलग होना चाहिए। अब विंड डायरेक्शन तो है अलग अलग, क्योंकि एक ईस्टर्ली है, एक साउथ ईस्टर्ली है, एक नॉर्थ ईस्टर्ली है, ऑलमोस्ट अलग ही है, लेकिन बाकी चीज दोनों इक्वेटर का ही विंड है, दोनों ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी रखता है, टेम्परेचर भी सेम है, ह्यूमिडिटी भी सेम है, दोनों इक्वेटर पे ही है। तो यहाँ पे हमारा एयर मास नहीं बनता है, एयर मास नहीं बनता, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। ये सब चीज तुमको कहीं जल्दी नहीं मिलेगा, ये तो देखोगे ना वीडियो वगैरह, बहुत सारा लेवल है सब, ये सब चीज तुमको फील करा बताएगा नहीं कनेक्ट करके, तुमको हम बता रहे हैं तुमको हर चीज कनेक्ट करके, आगे कैसे कैसे बेलर चेंज होता है ना, एक एक चीज बताएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, समझ ही रहे हो ना, ये तो समझ ही रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए तभी कंडीशन बनेगा फ्रंटोजेनेसिस का। ये हो गया। टाइप ऑफ फ्रंट्स देखते हैं, कितने तरह का फ्रंट्स होता है ये देखते हैं। तो फ्रंट्स जो हमारा होता है ना बेसिकली 4 तरीका का होता है। एक होता है हमारा स्टेशनरी फ्रंट्स, दूसरा होता है हमारा वार्म फ्रंट्स, तीसरा होता है हमारा कोल्ड फ्रंट्स, चौथा होता है हमारा ऑक्लूडेड फ्रंट्स। तो स्टेशनरी फ्रंट्स क्या होता है? स्टेशनरी फ्रंट्स में क्या होता है ना कि ऐसा मानो ना कि 2 फ्रंट्स आ रहा है, ठीक है, 2 फ्रंट्स आया, अगर हमारा अगर दोनों फ्रंट्स दोनों आया और दोनों मतलब कि एक दूसरे के रीजन में मूव नहीं कर रहा है, एक दूसरे के रीजन में मूव नहीं कर रहा है, बस आ करके रुक गया। मतलब कि जैसे कि तुम उधर से दौड़ते आ रहे हो, कोई इधर से दौड़ के जा रहा है, और दोनों दौड़ के गए लड़ने के लिए, एकदम फाइट नहीं चालू हुआ, दोनों के बीच में फाइट चालू हुआ, और जो गरम दल वाला लीडर है, जो गरम दल का जो है, मान लिया तू गरम दल का है और तू मार के कचूमर निकाल दिया सामने वाले का, तो तू डोमिनेट कर गया, तो तुमको बोलेंगे कि हाँ ये वार्म फ्रंट बन गया यहाँ पे। और तुम उधर से दौड़ के आ रहे हो, को कोल्ड वाले दौड़ के आ रहा है, और कोल्डे वाला कहीं तुमको पीट दिया, तो तू कहेंगे कि यहाँ पे कोल्ड फ्रंट बन गया, सीधे सीधे, ठीक है ना। और मान लिया कि वार्म वाला जो था वो तो पीट रहा था, अब मारते मारते इतना मार लगा ना उसको कि मार के चढ़ गया उसके ऊपर में, पैर से कूचना चालू कर दिया, तो इसको बोलेंगे ऑक्लूडेड फ्रंट, सीधे सीधे। अब यहाँ पे क्या है स्टेशनरी फ्रंट में, अब मान लिया कि एक आदमी इधर से, मान लिया कि तुम इधर से दौड़ के जा रहे हो, अब वो उधर से दौड़ के आ रहा है, अब दोनों में एकदम खाली आंख नाक लड़ा रहा है, आज देख लो तोरा, आज देख लो क्या कर लेगा, देख लेंगे तुमको क्या कर लेगा, सब ऐसे पूरा भाषणबाजी चल रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा, ना हाथ लगा रहा नहीं कुछ कर रहा है, तो इसको बोलेंगे स्टेशनरी फ्रंट। दोनों एकदम स्टेशनरी है, रुका हुआ है, बस देख रहा है एक दूसरे को, टुकु 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 टुकु, ये स्टेशनरी फ्रंट्स है। वार्म फ्रंट्स बोलेंगे मैंने गरम दल का नेता तू मान जा के है, और ठंडा दल का नेता है, इसके ऊपर तो एकदम चढ़ गया, ऊपर एकदम मार करके एकदम चढ़ गया उसके ऊपर में, आज ये ज्यादा एक्टिव है, एकदम ये ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, तो ये ज्यादा एक्टिव है वार्म वाला, जिसको बोलेंगे वार्म फ्रंट बन गया, ठीक है ना। कोल्ड वाले में तुमको ऐसे ही दिखेगा, लेकिन यहाँ पे ना
चूंकि गर्म दल का नेता तो चढ़ने की कोशिश तो हमेशा करेगा ना, गर्म हवा तो हमेशा ऊपर जाएगा ना, गर्म दल का लीडर हमेशा चढ़ने की कोशिश करेगा, तो ये कोशिश करेगा चढ़ने का, लेकिन कोल्ड वाला है ना ज्यादा एक्टिव है यहाँ पे, तो कहेगा है रजिस्टेंस देगा, रोकेगा, कहना न चढ़ देंगे तुम, करे मार के गिरा देंगे, तो वो वाला यहाँ पे आएगा। कोल्ड एयर मास होगा ना, देखो ना इतना स्लोप, इसका स्लोप बहुत ज्यादा होगा एकदम, इसका स्लोप मतलब कि बहुत कम होगा एकदम, ये बहुत कम होगा, ये बहुत लाई करेगा ग्राउंड से, ये जो होगा ना ये ऑलमोस्ट वर्टिकल टाइप का होगा, एकदम हल्का सा इंक्लाइन होगा, क्योंकि ये मौका नहीं देगा। कोल्ड वाला भी एक्टिव है, उधर से रोकेगा, रेजिस्टेंस देगा, तो ये एकदम बहुत, अगर वार्म फ्रंट भी कोल्ड फ्रंट भी दोनों मजबूत है अगर, तो ये दोनों एकदम टकराएगा ना तो बहुत जल्दी से ऊपर जाएगा। तो वार्म वाला है ना बहुत ही तेजी से ऊपर उठेगा, जब बहुत तेजी से ऊपर उठेगा इसका मतलब क्या हो गया, बहुत ही कम टाइम में उठेगा, माने ये इंक्लाइनेशन बहुत ज्यादा होगा, ये तभी तो तेजी से उठेगा। यहाँ पे है कि ये लाइट है, आराम से है, तो क्या करेगा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चल जाएगा, धीरे धीरे स्लोपिंग हल्का सा होगा, क्योंकि ये इतना रेजिस्टेंस नहीं दे रहा है ना इधर से, तो ये आराम से जाएगा ऊपर, चढ़ेगा गर्म हवा, ठीक है ना। ये हम बता दिए सारा का डिफरेंस, ठीक है ना। ऑक्लूडेड फ्रंट का देख लो, ऑक्लूडेड फ्रंट में क्या होता है, हम क्या बोले, अब मान लिया गर्म दल का जो नेता है, मान लिया तू गर्म दल का नेता है, अब कोई ठंडा दल का बेचारा आया, उसको तो मारना चालू किया, अब कुछ नहीं बोल रहा है, पिटा रहा है चुपचाप, अब तू है क्या मजे में उसको एकदम उसको चूरना चालू कर दिया, 10 के भीड़ लगा दिया, पूरा माहौल बना दिया, दिखा रहा है कि हाँ हम और पूरा हम इसको छोड़बे नहीं करेंगे, ताकि कोई लतड़ाए नहीं अगल बगल में, हम देख के मोहल्ला में डरे कि हाँ भाई गौतम बाबू से डर लगना चाहिए था, तो मार करके इसको इतना मारा ना कि वार्म फ्रंट इधर से आ रहा, कोल्ड फ्रंट इधर से आ रहा है, पहले तो इसको ये तो अंदर जेबे करेगा, ठंडा है, ये गर्म है, ऊपर जेबे करेगा। अब ऊपर गया और ऊपर जाके इतना ना ऊपर किया ना, एकदम चढ़ गया वार्म फ्रंट ऊपर, या ऐसे कहो कि कोल्ड फ्रंट ठंडा है ना, इसको ना मतलब वार्म फ्रंट को ना ये ठंडा नीचे जाएगा, तो नीचे जाकर इसको टॉपल कर दिया, मैंने समझो कि ठंडा पर नीचे घुस गया, अब वार्म फ्रंट ऊपर चला गया, इसको टॉपल कर दिया, सीधे समझो, मैंने कैसे कहो वार्म फ्रंट ऊपर चढ़ गया या कोल्ड फ्रंट नीचे आ गया, जब टॉस कर देगा, कोल्ड फ्रंट में नीचे घुसता है ना तो गर्म ऊपर जाता है, तो टॉस हो जाएगा, तो समझो कि ये ऑक्लूडेड फ्रंट बनाएगा, इसमें पूरा वार्म फ्रंट ऊपर चला जाता है, कोल्ड फ्रंट नीचे आ जाता है। सिंपल सा लैंग्वेज में समझा दिया है, समझ में आ गया होगा सब डिफरेंस, है ना। अभी देखो क्या किया है, यहाँ पे इधर से आ रहा है, दोनों डिस्पर्स हो गया है, डोंट मूव इनटू वन अनदर एरिया, एक दूसरे के एरिया में नहीं जाता है, ठीक है ना, क्योंकि स्टेशनरी है, रुका हुआ रहेगा। यहाँ पे क्या करेगा ना, बिन्स आर डायलेटिंग आउट अलोंग द एक्सिस ऑफ द फ्रंट्स, बिन्स आर इधर से आ रहा है, बिन्स इधर से आ रहा है हमारा कोल्ड फ्रंट्स, इधर से आ रहा है वार्म फ्रंट्स, देखो ना इधर से आके डिस्पर्स हो गया, एक्सिस के अलोंग डिस्पर्स हो गया, ये एक्सिस जो बांधा उसी को तो बोलते हैं स्टेशनरी फ्रंट्स, ठीक है ना। यहाँ पे नो वेदर कंडीशन चेंजेज, वेदर चेंज कब होगा, जब इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, माहौल कब बनेगा, अब जब मारा मारी माथा फोड़ा फोड़ी अब जब तब ना होगा, जब पूरा मतलब कि एकदम भीड़ेगा तब ना वेदर चेंज होगा, वहाँ का एनवायरमेंट चेंज होगा, माहौल चेंज होगा। अब तू उन्हें से आया, वो उन्हें से देखा देखी खाली कर रहा है, खाली एकदम वर्बल एक्सचेंज हो रहा है, गाली गलौज चल रहा है, तो कहाँ माहौल बनेगा, उतना माहौल नहीं बनेगा। हल्का फल्का नो वेदर चेंजेस कंडीशन, यहाँ पे कोई वेदर चेंज नहीं होता, हल्का फल्का स्पोरेडिक रेन, हल्का फल्का रेन वगैरह हो सकता है, वही गाली गलौज हो गया हल्का फल्का, उसी में थोड़ा सा माहौल बन सकता है, कोई वेदर चेंज ज्यादा नहीं होगा इसमें। वार्म फ्रंट्स में क्या बताएं, वार्म वाला पूरा एक्टिव रहता है, अब कोल्ड वाला उतना एक्टिव नहीं रहता है, तो इस कारण से ना ये एक्टिव नहीं रहता है, तो इतना रेजिस्टेंस नहीं देगा ना, तो ये मतलब कि ये उतना तेजी में नहीं चढ़ता है, ये रेजिस्टेंस देगा, ये रेजिस्टेंस देगा नहीं करा, दो ट्रेन आ रहा है, दोनों टकराएगा, दोनों एकदम स्पीड में आएगा, तो विस्फोट हो जाएगा, बहुत तेजी में एकदम चढ़ेगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं रहता, इसलिए हल्का हल्का आराम से स्लोप पे चढ़ता है ये, जिस कारण से ये वार्म फ्रंट है ना, ज्यादा जो वार्म एयर है ना ऊपर नहीं जा पाता है, क्योंकि इसका स्लोप बहुत ज्यादा ये है, बहुत कम है, ये एंगल बहुत कम है ये, जिसके कारण से बहुत ऊपर नहीं चढ़ पाता है। जब ऊपर नहीं चढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे वेदर कंडीशंस क्या किस तरह का होगा, रिलेटिवली लेस वायलेंट होगा, यहाँ पे रिलेटिवली लेस वायलेंट होगा, रेजिस्टेंस कम मतलब लेस वायलेंट होगा, विथ मोर कंटिन्यूअस रेनफॉल ड्यू टू स्ट्रेटोनिम्बस क्लाउड। यहाँ पे क्या है, वेदर कंडीशन आर रिलेटिवली लेस वायलेंट विथ मोर कंटिन्यूअस रेन, यहाँ पे ना ये जो जा रहा है ना बहुत ऊपर नहीं जा पाएगा, ऊपर चढ़ेगा बहुत ऊपर नहीं जा पाएगा, जिसके कारण से इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिवली लेस वायलेंट होगा क्या वेदर कंडीशन। वहां पे मैंने कैसा नहीं कि ठंडा स्टॉर्म आ गया, वहां पे बिजली कड़क रहा है, एकदम बर्फ ओलाबारी हो रहा है, पूरा वर्षा हो रहा है, एकदम शॉर्ट टाइम में एकदम बहुत ज्यादा हैवी रेन हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो धीरे धीरे वर्षा होते रहेगा, लंबा समय तक होगा, धीरे धीरे होगा, क्योंकि स्लोली चढ़ रहा है तो धीरे धीरे तक वर्षा होगा, लंबा टाइम तक होगा, आराम से हल्का हल्का रेन होगा, कोई ठंडा स्टॉर्म वगैरह नहीं आएगा, रिलेटिवली लेस वायलेंट विथ मोर कंटिन्यूअस रेनफॉल, लगातार वर्षा होगा ड्यू टू स्ट्रेटोनिम्बस क्लाउड, ये इंपॉर्टेंट है,
स्ट्रेटोनिम्बस क्लाउड बनाता है यहाँ पे, जो कि हल्का हल्का वर्षा कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। पीटी में ही पूछता है कि कौन सा क्लाउड है जो बहुत हैवी रेन करा देता है, तो ये सब स्ट्रेटोनिम्बस है जो कि हल्का हल्का बारिश कराएगा, लॉन्ग टाइम तक करवाएगा, ठीक है ना। अब कोल्ड फ्रंट देखते हैं तो समझ में आ गया ना, कोल्ड फ्रंट वगैरह ये एकदम साथ चढ़ेगा ऊपर में, समझ में आ गया ना। अब ये इस केस में कोल्ड वेव होता, कोल्ड एयर मास होता है ना, वो ज्यादा एक्टिव होता है, तो इधर से दिखाए हैं, इधर से ये ज्यादा एक्टिव है, इधर से आ रहा है, इसमें देखो इधर से दिखाए हैं कि ये ज्यादा एक्टिव है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, वेदर चेंजेज आर मोर वायलेंट विथ हैवी रेनफॉल, यहाँ पे बहुत ज्यादा वायलेंट होता है, हैवी रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म एंड इवन स्नोफॉल ड्यू टू कुमुलोनिम्बस क्लाउड। कुमुलोनिम्बस क्लाउड, यहाँ पे स्ट्रेटोनिम्बस था, यहाँ पे कुमुलोनिम्बस है, ठीक है ना। कुमुलोनिम्बस क्लाउड, ये याद रखना। एक डायग्राम बना के दोनों का जो वेदर चेंज है ना उसको भी दिखा सकते हैं। जैसे कि मान लो ना कि ऐसा है, ठीक है, ये ग्राउंड है, एक यहाँ पे आदमी खड़ा है, एक यहाँ पे आदमी खड़ा है, दोनों चाहता है ना आज हम देखते हैं कैसा माहौल बनता है एकदम फाइट में, और दोनों एकदम देखना चाहता है कि क्लाउड अगर फ्रंट बन रहा है ना तो कैसा माने कि मौसम चेंज होता है, ये देखना चाह रहा है, ठीक है। और इधर से वार्म फ्रंट है, बताया ना, इधर से वार्म फ्रंट है, तो एक बार मानते हैं कि वार्म फ्रंट बना, एक बार मानते हैं कि कोल्ड फ्रंट बना, दोनों को मिला के हम देखना चाह रहे हैं। एक ही डायग्राम में अलग अलग भी कर सकते हो, अलग अलग भी, एक बार कोल्ड फ्रंट का एग्जांपल दे दो और उसको दिखा दो, एक बार वार्म फ्रंट का एग्जांपल उसको दिखा दो, हम दोनों में एक ही बार ले रहे हैं, माने इसको कंसीडर करते हैं ना पहले, इसको कंसीडर मत करो, इस सीधे समझो कि ये आदमी है वार्म फ्रंट को देखना चाह रहा है, यहाँ पे वार्म फ्रंट बन रहा है, जैसा कि यहाँ बना था ना, इस तरह से वार्म फ्रंट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। इधर से वार्म एयर मास गया होगा, इधर से कोल्ड एयर मास गया होगा, यहाँ से इस तरह से फ्रंट बना होगा, वार्म फ्रंट। अब ये सोचो कि वार्म फ्रंट का जो वेदर बन रहा होगा, तो वो आदमी को अगर देखना चाह रहा है कि वार्म फ्रंट का कैसा वेदर बनता है, तो इधर से देखेगा कि इधर से देखेगा, इधर से देखेगा, क्योंकि वार्म फ्रंट में जो वार्म फ्रंट बनता है ना, तो वार्म एयर मास ज्यादा एक्टिव होता है, तो वार्म एयर मास इधर से जा रहा है, तो इधर से ना वेदर चेंजेस होते जाएगा, तो इधर वाला ज्यादा एक्टिव, इधर से वो देखेगा बंदा कि कैसा दिखाए ना, डायरेक्शन दिखाए ना, इस डायरेक्शन में ये ज्यादा एक्टिव है, तो इधर जो होगा ना उसको दिखाई देगा कि कैसा क्लाउड बनते जा रहा है उसके ऊपर से धीरे धीरे, ठीक है ना। तो ये देखेगा क्या, ये देखेगा ना, अभी क्या बोले कि वार्म फ्रंट में स्ट्रेटोनिम्बस क्लाउड बनता है, ठीक है ना, तो वार्म फ्रंट इधर से जा रहा है, तो देखो लिखे हैं स्ट्रेटोनिम्बस क्लाउड, ठीक है ना। इसको कंसीडर मत करो क्योंकि ये कोल्ड फ्रंट वाला लिख दिया है यहाँ पे, वो सेकंड केस में आएगा। अब ये लड़का जो क्या करेगा, अच्छा ये बताओ, जब एयर फ्रंट बनता है तो जब एयर फ्रंट जब बन रहा है ना, तो उसके पहले जब एयर फ्रंट बनेगा ना, जब कोलाइड करेगा ना, तो उस समय में जो मेन बारिश होगा ना, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा स्ट्रेटोनिम्बस, हल्का हल्का लॉन्ग टाइम तक बारिश होगा। धीरे धीरे क्या होगा ना, बारिश जस्ट होने से जस्ट पहले हल्का हल्का बारिश होता है, जब होता है ना तूफान आता है, हल्का पहले हल्का हल्का आता है, फिर एकदम तूफान आता है, और फिर उसके बाद भी उसका हल्का इफेक्ट दिखते रहता है ना। तो वैसा ही है स्ट्रेटोनिम्बस क्लाउड है ना, तो ये मेन रिस्पॉन्सिबल है, इसके हल्का पहले ना एक हल्का सा सिरस क्लाउड रहता है, और क्यूमुलस क्लाउड आता है, और तब स्ट्रेटोनिम्बस आता है, और फिर वही क्यूमुलस और सिरस माने हल्का हल्का रेन करवाएगा, ठीक है ना। तो ये लड़का जो है क्या देखेगा, ये देखेगा कि हमारे ऊपर से सिरस क्लाउड गुजरा है, हमारे ऊपर से सिरस क्लाउड हल्का हल्का गुजरा है, बहुत कम वर्षा वर्षा करवाएगा, हल्का हल्का चेंजेस को आएगा वेदर। फिर देखेगा ना, ओ ये तो रुआ के फहा जैसा लगता है क्लाउड आता है, उसको बोलते हैं कुमुलोनिम्बस, मतलब कि सॉरी निम्बस नहीं, निम्बस में तो वर्षा होना चालू होता है भी, इसी में निम्बस में जोड़ दिए हैं स्ट्रेटो, तो स्ट्रेटो निम्बस हो गया, और निम्बस में जोड़ दिए हैं कुमुलस, तो कुमुलो निम्बस हो गया, ठीक है ना। अब ये है सिरस कुमुलस, ठीक है ना, ये अलग अलग है। सिरस क्लाउड ये देखिएगा, सिरस क्लाउड हमारे ऊपर से गुजरा, फिर थोड़ी देर के बाद महसूस करेगा ओ तो कुमुलस क्लाउड हमारे ऊपर अब आना चालू हो गया है। अब फिर थोड़ा देर वेट करेगा ना, जब वार्म फ्रंट जब कंप्लीटली बन जाएगा तब देखेगा कि ओ अच्छा बताओ, एयर इधर से आ रहा है एयर मास, इधर से आ रहा है एयर मास, तो ऐसा थोड़े ना है कि कोई प्रॉपर टाइम होगा जिस टाइम में एकदम प्रॉपर आगे बाउंड्री बनेगा, हल्का हल्का इधर से आते रहेगा एयर मास, हल्का हल्का आते रहेगा, हल्का हल्का कुछ वेदर चेंजेस होते रहेगा। जब बहुत ज्यादा एयर मास आकर के एकदम एग्जैक्ट मिलेगा ना, जैसे कि तुम कहीं तुम बहुत ज्यादा वाटरफॉल कहीं घूमने जाओगे ना, 1-2 किलोमीटर दूर से ही तुमको महसूस होने लगा कि ठंडा लग रहा है, यार हल्का हल्का एकदम ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, ठीक है ना। जितना पास जाते जाएगा उसका डेंसिटी बढ़ते जाएगा, तो ऐसा थोड़ी ना है कि जब एकदम कोई एक प्रॉपर टाइम पे ही ये बनेगा, उसके पहले से भी हल्का हल्का इसको महसूस हो रहा है कि हाँ सिरस क्लाउड दिख रहा है, उससे डेंसर क्लाउड क्यूमुलस क्लाउड दिखना चालू हो गया। अब जब पास जब बन जाएगा ना, ये जब बन जाएगा ना, तब इस डायरेक्शन में हवा जा रही है, तो इसको पहले महसूस होगा सिरस क्लाउड, लगेगा कि हल्का हल्का कुछ बरसात टाइप का है, फिर इसको क्यूमुलस क्लाउड दिखेगा। फिर जब ये जब
फ्रंट एकदम कंप्लीट फ्रंट बन जाएगा ना, तब इस डायरेक्शन में मूव करते जाएगा ना, तो ये आदमी देखेगा ओ हमारे ऊपर से तो अब स्टैटोनिमस क्लाउड आ गया, वर्षा चालू हो गया, नहाएगा पूरा आराम से, एकदम पूरा नहाएगा वर्षा में। अब इसके बाद देखेगा ना, धीरे धीरे महसूस करेगा, ये जब पार हो जाएगा तब ये वाला आएगा, फिर से ये वाला, ये फिर आएगा कुमुलस क्लाउड, कहेगा अब तो खत्म हो रहा है लगता है वर्षा, अब ये आएगा, फिर से सीरस क्लाउड आएगा, तो कंप्लीटली धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये मेन है, इसके आगे भी सीरस कुमुलस, इसके आगे भी सीरस कुमुलस। सबसे पहले सीरस आएगा और सीरस से खत्म होगा, उसके बाद कुमुलस आएगा, यहाँ भी कुमुलस, बीचवा में दम आता है ये स्ट्रेटोनिमस, जो हल्का हल्का बारिश करता है, टाइम तक रहेगा। अच्छा, कोल्ड फ्रंट तो इधर से आ रहा था, इसको बाम फ्रंट को भूल जाओ, कोल्ड फ्रंट तो इधर से आ रहा था, ये ज्यादा एक्टिव था कोल्ड वाला, है ना। अब कोल्ड फ्रंट देखने के लिए आदमी को इधर रहना पड़ेगा, तभी तो उधर से आ रहा है उसको महसूस करेगा ना। तब इधर ये आदमी इंतजार कर रहा है बेचारा कि कोल्ड फ्रंट का मौसम का मजा लेना चाहते हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले इसको क्या दिखेगा, जब इधर से आ रहा है तो सबसे पहले ये दिखेगा, इसको सीरस क्लाउड दिखेगा, इसका सर के ऊपर से जाएगा ये वाला, जब पार करेगा देखेगा अच्छा हल्का हल्का वर्षा हो रहा है, लगता है कुछ मौसम आने वाला है, फिर ये देखेगा कहेगा वो कुमुलस क्लाउड आ गया, अब और तेजी में वर्षा होना चालू हो गया। जब ये वाला पहुंचेगा, कुमुलोनिम्बस पहुंचेगा, तो क्या बताएं, ठंडा आएगा, मतलब स्नोफॉल आएगा, बहुत ज्यादा हाइवी रेन होगा, और कम टाइम में बहुत ज्यादा हाइवी रेन हो जाएगा, पूरा मारपीट हो गया, एकदम धुआं दम हो गया, उसको मर्डर गोली चल रहा है, एकदम बम चल रहा है, एकदम वो सब हो गया। आइए, और उसके बाद फिर देखेगा कि जब सब ठंडा हो गया तो फिर से कुमुलस क्लाउड है, सीरस क्लाउड इसके ऊपर से गुजर जाएगा, खत्म हो जाएगा कहानी। बताए हैं कि कोई भी देखना चाहे तो देख कैसे चेंज होता है ये सब फ्रंट्स में। इस फ्रंट्स में क्या, इस फ्रंट्स में तो कोई चेंजेज ही नहीं होता है, क्योंकि आगे बस देखा देखी चलता रहता है, टुकु टुकु, कोई मारपीट नहीं होगा, यहाँ पे खत्म हो गया कहानी। ऑक्लूडेड फ्रंट में क्या होता है, जैसे बताया टॉस करके एक ऊपर ले लेगा, अब यहाँ पे एक फ्रंट के ऊपर दूसरा फ्रंट चढ़ जाएगा तो उसको जान मार देगा, मान लिया गर्म दल के नेता ठंडा दल के ऊपर चढ़ गया है तो चाकू भोंकेगा उसको कि मर्डर करेगा, कोई गेस नहीं कर सकता है। एक के ऊपर तो पूरा चढ़ गया है, पूरा उसको मारने में लगा हुआ है ना, तो कोई गेस नहीं कर सकता क्या होगा। उसी तरह से वेदर कंडीशन भी वही है, एक के ऊपर चढ़ गया, पूरा अजीब टाइप का ये फ्रंट बन जाएगा यहाँ पे। ये क्या है ना, ये कॉमन इन एक्टिव कोल्ड फ्रंट, ये ज्यादा तब होगा जब एक्टिव कोल्ड फ्रंट है ना, बहुत एक्टिव है। अगर तुमको एक लपड़ा मार दिया तो तुम मतलब कि तुम किसी को एक लपड़ा मार दिए, सामने वाला एक्टिव नहीं है, उठा लिया तो नहीं, सामने वाला एक्टिव नहीं है तो कुछ नहीं करेगा। अब सामने वाला अगर रेजिस्टेंस नहीं करेगा ना, तू सोचा क्या छोड़ देना, बेचारा सीधा आदमी है। अब तुम एक लपड़ा मारा, कहीं तुमको भी एक लपड़ा मार दिया, तू फिर मारा, वो फिर मारे, अगर एक्टिव, वो भी अगर एक्टिव है ना और तू अगर गर्म है ना, तो एकदम फिर क्या होगा ना कि फिर धुआं हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो वही वाली बात है कि एकदम एक्टिव फ्रंट अगर बहुत ज्यादा एक्टिव, कोल्ड फ्रंट बहुत ज्यादा एक्टिव है ना, तब ये होगा कोल्ड फ्रंट है ना, नीचे आकर एकदम घुस जाएगा नीचे इसको उठा लेगा ऊपर बाम फ्रंट को। कोल्ड फ्रंट बहुत एक्टिव रहेगा तो वो तो गरम वाला का तो उठा लेगा ना करेगा, ये उठा लेगा इसको पूरा। और उसका वेदर कंडीशन कोई गेस नहीं कर सकता, वेरी इरेटिक अनप्रिडिक्टेबल, कैसा होगा जो कोई नहीं जानता। इसमें एकदम बहुत ठंडा स्टॉर्म भी आ सकता है, एकदम पूरा एकदम कड़क सकता है, बॉल बिजली गड़केगा एकदम पूरा, कभी एकदम पूरा मतलब कि स्नोफॉल, रेनफॉल, हैवी रेन क्या होगा ना, या हल्का फुसफुसा के हल्का वर्षा रह करके रह जाएगा, कोई नहीं जानता है कि किस तरह का यहाँ पे वेदर चेंज रहेगा। और डिपेक्टेड इन, हाँ इसको तो डिपेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है, हम लोग गेस नहीं कर सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन एक मॉडल दिया गया है, ज्योग्राफी में एक मॉडल है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पर ज़्यादा रिसर्च करने से कोई मतलब नहीं है, बस नाम ड्रॉप कर देना एग्जाम में, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं चल पाएगा नेट पे। तो बस ये खाली याद रखना है ना कि एक एबरक्रॉम्बी मॉडल होता है, इसके द्वारा जो मॉडल दिया गया है ना, जो मॉडल दिया गया है एबरक्रॉम्बी मॉडल दिया गया है, तो इसके द्वारा डिपिक्ट किया जाता है कि किस तरह के मतलब कि होता है ना कि अगर कोई चीज डिपिक्ट नहीं किया जा रहा है ना, तो कोई साइंटिस्ट लोग अपना एक मॉडल देते हैं, तो उस मॉडल के थ्रू मतलब कि गेस कर सकते हैं कि हाँ इस तरह का रहा होगा। तो डिपिक्टेड इन एबरक्रॉम्बी मॉडल, ठीक है ना। टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फ्रंट, अगर ये जार बन रहा है तो ये एक तरह से डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्रंट ही तो है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्रंट है। अब क्या बोले थे कि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्रंट तब होगा ना जब दोनों फ्रंट या तो मूव अवे हो जाएगा, तब तो हो नहीं रहा वहाँ पे, या तो दोनों मर्ज कर जाएगा, एक दूसरे में तो मर्ज तो कर ही जाएगा ना, उठा लिया एक दूसरे को तो मर्ज कर जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को मतलब समझ में आया होगा। मैं बहुत ही इजी तरीका से, मैं बहुत ही लेमन टर्म्स में मैं समझाया हूँ आप लोगों को बहुत ही, तो आप लोग आई होप कि समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को मेरा हौसला बढ़ाते रहिए आप लोग, ताकि मैं इस तरह से वीडियो लाता रहूं और बीपीएससी का कंप्लीट प्रिपरेशन करवा सकूं, GS1 GS2 ऑप्शनल सारा कुछ करवा सकूं मैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल का तो मैं करवा ही रहा हूं, GS1 का भी करवा रहा हूं, और जब GS2 मैं स्टार्ट करूंगा तो GS2 भी करवा दूंगा आप लोगों को। बस मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, आप लोग का हौसला हम बढ़ाते रहेंगे, दोनों साथ में करेंगे और इस बार जरूर क्रैक करेंगे बीपीएससी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।